दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही आसान तरीक़े की, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। जब भी ऑनलाइन इनकम की बात की जाती है तो लोग ब्लॉगिंग का नाम लेते हैं कि ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए। ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको वेबसाइट क्रिएट करना आना चाहिए, होस्टिंग ख़रीदना पड़ती है, डोमेन ख़रीदना पड़ता है, आपको बहुत सारा खर्चा आपका होता है, बहुत सारा टाइम लगता है वेबसाइट क्रिएट करने में, फिर कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। उसमें अगरचे आपको इंग्लिश आती है तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं खुद से, मगर काफ़ी टाइम लगता है कंटेंट लिखने में। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर आप खुद लिखना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको पैसे दे के कंटेंट दूसरों से लिखवाना पड़ता है। ये सब काम करने के बाद, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद और इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ही आप ब्लॉगिंग की जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर ब्लॉग के ऊपर एसईओ करना पड़ता है ताकि ब्लॉग जो है वो गूगल में या सर्च इंजन में रैंक करे। उसके बाद आपके ब्लॉग में ट्रैफिक आए, उसके बाद आप अर्निंग शुरू करते हैं। इतना सारा झमेला है ब्लॉगिंग की। अगर बात की जाए कि ऑनलाइन अर्निंग में, ब्लॉगिंग के ज़रिए अगर ऑनलाइन अर्निंग आप करना चाहते हैं तो अब फिर उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए तो लोग कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दो। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, उसमें भी आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट प्रोडक्ट्स जो हैं या प्रोग्राम्स जो हैं उनकी लिंक्स देनी पड़ती है। वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रैफिक लाना पड़ता है, एसईओ करके कंटेंट लिखना पड़ता है। ये सब करने के बाद आपके साइट में जब ट्रैफिक आता है तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उस ट्रैफिक में से या साइट विजिटर्स में से कोई आपके उस लिंक के ज़रिए कुछ ख़रीदे तो आपको कमीशन मिले। ये है एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट के ज़रिए अर्निंग। ठीक है। इसी तरह फिर बहुत से लोग कहते हैं ऑनलाइन अर्निंग करना है तो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे जो है सामान बेचना शुरू कर दो। और इस तरह के और भी जो ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे आप अपना खुद का सामान सेल करना शुरू कर दीजिए। तो इसके लिए भी आपको जीएसटी नंबर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। उसके अलावा आपको जो सामान बेचना है वो सामान मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद उसको आपको अपलोड करना पड़ता है मार्केट प्लेसेस पे। उसके बाद उसके ऊपर भी आपको एसईओ करना पड़ती है ताकि आपका जो सामान है जो आप सेल कर रहे हैं वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की पर्सनल या इंटरनल सर्च इंजन पे रैंक करे तो आपको वहाँ से सेल जनरेट हो। और जब सेल आए तो फिर उसको आप पैकिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। उससे बहुत सारा झमेला है। तो इस तरह से ऑनलाइन के अलग अलग तरीक़े हैं अर्निंग करने के, और तकरीबन हर मेथड में, अब अगर यूट्यूब की बात की जाए कि बहुत से लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं इसलिए कि इससे भी अर्निंग होती है, तो अब यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब में आपको क्या करना पड़ता है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए पहले आपको टॉपिक चूज़ करना पड़ता है। टॉपिक चूज़ करने के बाद आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। उस टॉपिक के बारे में बहुत सारा गूगल के ज़रिए रिसर्च करना पड़ता है, और भी अलग क्रिएटर्स जो हैं उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई उसको आपको देखना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद आपको जो है एक पॉइंटर बनाना पड़ता है कि आप किस किस पॉइंट के ऊपर बात कीजिएगा। फिर आपको उसको सजाना पड़ता है, फिर एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है आप कैसे बोलिएगा। फिर आपको कैमरे के सामने वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर उसको वीडियो एडिट करना पड़ता है, थंबनेल लगाना पड़ता है। ये सब बहुत सारे काम हैं, और उसमें आपको टैग चूज़ करना पड़ता है। गूगल में जो अच्छे टैग्स हैं उनके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ता है कि इस वीडियो के लिए कौन से टैग बेहतर हैं, कौन से टैग बेहतर नहीं हैं। और यूट्यूब के वीडियो का जो ये अपलोड का जो मामला है वो ये है कि अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखिएगा, रेगुलरिटी जो है मेंटेन रखिएगा, तो ही आपके सब्सक्राइबर गेन करेंगे और व्यूज़ आपके बढ़ेंगे। अगर से आपने आज एक वीडियो डाला, एक वीडियो आप डालिएगा एक हफ्ते बाद, तो फिर आपके जो व्यूज़ हैं या सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आप लूज़ कर जाइएगा। ये भी एक लॉन्ग टर्म लेंदी प्रोसेस है। मगर आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप इसमें 1 घंटा डेली दे दीजिए, कंसिस्टेंसी इसमें भी आप रखिए। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं भी रखिएगा तो भी आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कुछ आप लूज़ आउट नहीं करने वाले हैं, मगर कंसिस्टेंसी रखना बेहतर है। ये कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है कि amazon.com पे आप जाके अपना एफिलिएट का जो है अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अमेज़ॉन पे आप कोई एक नीश चुन लीजिए जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो, और फिर आप उस लिंक को आप जो है पिंटरेस्ट में एक अकाउंट बनाइए। वहाँ पे जाने के बाद अमेज़ॉन के पूरे लिंक जो जो आपके नीश से, मान लीजिए आपने कोई एक नीश आप डिसाइड कर लीजिए, फैशन की नीश हो या फिर बेबी गारमेंट के ऊपर हो या टॉयज़ के ऊपर हो, बेबी टॉयज़ के ऊपर हो सकती है, या फिर आपको मेंस के ऊपर एक नीश आप कर सकते हैं। मेन गारमेंट है, मेन शूज़ है, एक्सेसरीज़ है,
सन ग्लासेस है, गॉगल्स हैं, आई वेयर्स हैं, वॉचेस हैं, मेंस के ऊपर, वीमेंस के ऊपर या किड्स के ऊपर, किसी के ऊपर भी आपको जो समझ में आता है आपके हिसाब से, आपको जो भी लगता है कि ये नीश परफेक्ट है। और आप नीश डिसाइड करने से पहले ये भी देख लीजिए कि आप उसका जो अफिलिएट फीस जो अमेज़ॉन कमीशन के तौर पे देता है वो कितनी है। वो अगर ज़्यादा है तो ही आप उसके ऊपर काम कीजिए, अगर वो कम है तो उसके ऊपर मेहनत मत कीजिए। और फिर ये भी देखिए कि उसमें कन्वर्जन का रेट कितना ज़्यादा होता है। कोई ऐसी चीज़ अगर आप प्रमोट कीजिएगा अमेज़ॉन की जो ज़्यादा सेल नहीं होती है तो फिर वो मेहनत आपकी जो है बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो ज़्यादा डिमांड में है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि Amazon.com में जितने भी गिफ्ट आइटम्स हैं या जितने भी छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम्स हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप इस तरह की चीज़ों को आप प्रमोट कीजिए। प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म का जो नाम हमने लिया है, ये बताया है हमने, Pinterest पे जाइए आप, Pinterest.com पे जाके वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाइए और Amazon.com की अफिलिएट लिंक को जनरेट कीजिए और उस लिंक को आप Pinterest.com में आप प्रमोट कीजिए। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, डेली आप 1 घंटा इसके लिए असाइन कर दीजिए, लगा दीजिए कि 1 घंटा हमको इसके ऊपर काम करना है, सिर्फ रोज़ 1 घंटा। Amazon.com में जाइए, जो प्रोडक्ट आपके नीश से रिलेटेड हैं, जो नीश आपने चुनी हुई है, अगर आपने गर्ल्स की या वीमेंस की नीश चुनी हुई है तो गर्ल्स गारमेंट्स हो सकता है, गर्ल्स के लेगिंग्स हो सकता है, गर्ल्स की जीन्स हो सकती है, गर्ल्स के कुछ मेकअप्स हो सकते हैं, बैंगल्स हो सकते हैं, ज्वेलरीज हो सकती है, हैंडबैग्स हो सकते हैं, बैकपैक्स हो सकते हैं, या अगर जेंट्स का है तो उसके हिसाब से आप अपने नीश के हिसाब से किसी भी नीश में आप जिसमें काम करना चाहते हैं, Amazon.com में जाके जो प्रोडक्ट आपको उस नीश के अच्छे लगते हैं और जिनकी रेटिंग अच्छी है और जो Amazon पे ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, उनको आप जाइए, आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए उस प्रोडक्ट का इमेज अपने कंप्यूटर में आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट के ज़रिए, फिर उसको क्रॉप करिए, क्रॉप करने के बाद इमेज निकालिए आप और उस इमेज को आप जाके Pinterest में पोस्ट करिए और अफिलिएट लिंक जो आप जनरेट कर रहे हैं Amazon.com से, वो आप उस Pinterest में जाने के बाद इमेज के नीचे आप उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। ये आप करिए। अगर आप ये करिएगा, आप 1 घंटे में मेरे ख्याल से 10 से 12 इमेजेस आप अफिलिएट लिंक के साथ Pinterest में आराम से पोस्ट कर सकते हैं डेली। अगर एक दिन में 10 भी आपने पोस्ट किया इस तरह के इमेजेस जिसमें Amazon की अफिलिएट लिंक आपकी ऑलरेडी आप दे रहे हैं, तो आप लगा लीजिए कि 1 महीने में कितना हो जाएगा। 1 महीने में 300 आपके पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है, और 3 महीने में 900 हो जाएंगे, ठीक है। ये आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन में आपने 10 पोस्ट डाल लिया है तो आपको उससे सेल जनरेट हो जाएगी या उससे आपको कोई प्रोडक्ट को खरीद लेगा और आपको कमीशन मिल जाएगी। नहीं, किसी भी काम को जब स्टार्ट कीजिए तो उसमें थोड़ा आप टाइम दीजिए। आप मान के चलिए कि 3 महीने तक आप उसमें काम कीजिएगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर। डेली आप 1 घंटा दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। अगर ज़्यादा आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, कम से कम 1 घंटा आप रेगुलरली आप उसके ऊपर दीजिए। और 1 घंटा ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 1 घंटा आप डेली काम कीजिए। Amazon.com के प्रोडक्ट को आप Pinterest.com में जाके अपने अकाउंट में आप शेयर कर दीजिए, बस आप इतना कीजिए, ठीक है। और इस तरह से आप 3 महीने तकरीबन आप इसमें काम कीजिए। 3 महीने में आपके 900 के आसपास प्रोडक्ट हो जाएंगे Pinterest पे। और Pinterest की खासियत ये है कि आप अगर Pinterest पे काम नहीं भी कीजिएगा तो आपके जो पोस्ट ऑलरेडी वो डले हुए हैं जो Pinterest में, वो डेड नहीं होते हैं। जिस तरह से हम लोग को पता है कि इंस्टाग्राम वगैरह में क्या होता है, ऑलरेडी जो पोस्ट डले हुए हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी कि वो लोअर डाउन हो जाते हैं, उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। मगर Pinterest में ऐसा नहीं ना। Pinterest में जितने पोस्ट हैं, पुराने हो या नए हो, सब लूप में जो है घूमते रहते हैं। जैसे यूट्यूब में होता है, पुराने वीडियो और नए वीडियो सब लूप में घूमते रहते हैं। 5 साल 10 साल पुराना वीडियो और 1 साल आज का वीडियो एक दूसरे के नीचे ऊपर हो सकता है। इसी तरह Pinterest का भी एल्गोरिदम ऐसे ही है कि जितने भी पुराने से पुराना वहाँ पे पोस्ट हो वो लूप में घूमता रहता है, वो कभी डेड नहीं होता है। तो आप जितने भी वहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट डालिएगा अफिलिएट लिंक के साथ डालिएगा, वो कभी डेड नहीं होगा। आप उसमें काम रेगुलरली कीजिए तो भी अच्छा है, अगर रुक रुक के काम कीजिएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 महीने आप इसमें देखिए और फिर देखिए आपकी किस तरह से बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए किस तरह से आपकी इनकम जो है स्टार्ट हो जाएगी और एक स्टेडी इनकम आपकी यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ खर्च करना नहीं पड़ रहा है। तो ये वीडियो और ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।